ताओ ते चिंग दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, इस पर हमने बात की थी पहले। आज हम दूसरे सूत्र पर बात करेंगे। पहले सूत्र में लाओ त्ज़ू ने क्या कहा था? लाओ त्ज़ू ने कहा था कि अगर कोई चीज सुंदर है तो कोई घृणित भी होगी, क्योंकि आप जिसे सुंदर कह रहे हैं वो किसी की तुलना में है, किसी का विपरीत है ना। इसी तरह से उन्होंने कहा था अगर कोई चीज अच्छी है तो कोई बुरी भी होगी। अगर आप किसी चीज को अच्छा कहते हैं तो इसी से ये निश्चित हो जाता है कि आप किसी चीज को बुरा भी कहते हैं। आप मुंह से भले ही नहीं कहते, मगर जैसे ये घास है ना, इस घास में मैं कह दूं कि ये पूरा घास है और इसमें से ये चीज सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं बाकी सबको सुंदर नहीं कह रहा हूं। और इससे क्या होगा? इससे मेरा स्वार्थ जुड़ जाएगा। ये सुंदर क्यों लग रही है मुझे? क्योंकि इससे मुझे सुख मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको सुंदर कह दिया, इसको अच्छा कह दिया, है ना। तो लाओ त्ज़ू क्या कह रहे हैं पहले सूत्र में कि अगर कोई चीज सुंदर है आपके लिए तो जरूर आपने किसी चीज को बुरा माना होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी को बुद्ध क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद। एक साथ दोनों आते हैं। मूल तो वही है, दृष्टा और दृश्य, ये दोनों साथ आते हैं। तो इसी तरह लाओ त्ज़ू हमें अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बताओ कोई चीज सुंदर हो सकती है क्या बिना दूसरी चीज को कुरूप कहे? कोई चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है क्या बिना किसी चीज को बुरा कहे? तो हमने इस पर विस्तार से इसको समझने का प्रयास किया था। ये चीज कैसी है इससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। ये अच्छी है कि बुरी है कैसे निश्चित करूंगा? इससे अगर मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी है, और पता चलता है कि इस पर लिखा कुछ था और परिणाम कुछ और आ रहा है। कहा तो था कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा, अच्छी आवाज़ होगी, पर आवाज़ ठीक ठाक नहीं आ रही, तो मैं कहूँगा ये बुरा है ना। मतलब वो जो बुरा जिसे मैं कह रहा हूँ उसको बुरा कहता हूँ, उसको मैं अच्छा नहीं कहता, इसीलिए कोई चीज़ अच्छी है। तो लाओ त्ज़ू ये नहीं कह रहे हैं कि इसको अच्छा या बुरा है नहीं, इसकी उपयोगिता में अंतर नहीं पड़ता। उपयोगिता में अंतर पड़ता है, मगर हमें ये बात पता होना चाहिए कि बस मेरे लिए ऐसा है, मेरे संदर्भ में ऐसा है। अगर कुछ अच्छा है तो मेरे लिए, कुछ बुरा है तो मेरे लिए। आग में डाल दो, वो दोनों को जला देगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि अच्छा है कि बुरा है। पानी गला देगा, धूप सुखा देगी उसको। तो वो वस्तु वास्तव में न अच्छी है न बुरी है, न सुंदर है न कुरूप है, मेरे लिए है वो जो कुछ भी है। इसी तरह जगत में जो कुछ भी है वो मेरे लिए है। ये घास है ना, इसको मैं घास क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसको घास कहने में कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ जुड़ा है। इसको कोई ऐसा बोले कि ये तो बरगद का पेड़ है, मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा, क्योंकि आज तक मैंने बरगद किसे कहा है? वो जो लंबा चौड़ा एक वृक्ष रहता है उसको। तो आगे दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में लाओ त्ज़ू क्या कहते हैं? वे कहते हैं यू कांट हैव समथिंग विदाउट नथिंग। समझ रहे हो इसका अर्थ? वे कह रहे हैं आपके पास कुछ केवल तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ नहीं पहले से मौजूद हो। माने ये मोबाइल है, ठीक, चलो मोबाइल को एक तरफ रखते हैं, यही है, ये मेरे पास है। इसका विपरीत क्या है? कुछ नहीं होना। माने इसका नहीं होना और इसका होना, इसका होना और इसका नहीं होना दोनों विपरीत बातें हैं। लाओ त्ज़ू कह रहे हैं यू कांट हैव समथिंग विदाउट नथिंग। समथिंग केवल तभी हो सकता है जब नथिंग हो। पहले
नहीं होना चाहिए तभी ये हो सकता है। अगर हर तरफ बस यही हो हर तरफ, इसके अलावा कुछ हो ही ना, तो इसके होने का कोई अर्थ रहेगा? हर तरफ घास ही घास है, हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, कोई अर्थ रहा उनका? किसी चीज का मेरे लिए अर्थ केवल तभी होता है जब उससे विपरीत भी कुछ होता है, अन्यथा मेरे लिए कोई अर्थ नहीं उस चीज का। दो बातें होती हैं, एक होता है होना, अंतर समझना ध्यान से। एक होता है किसी चीज का होना और एक होता है उस चीज का मेरे लिए होना। इसको थोड़ा और सरल करके कहें तो किसी चीज का होना और उसका मेरे लिए महत्वपूर्ण होना, इस चीज का होना और इस चीज का मेरे लिए महत्वपूर्ण होना, इस चीज का मेरे लिए कुछ अर्थ होना, दोनों अलग अलग बात है। देखो, आसपास बहुत सारी जगह हैं, ये जंगल है, ठीक, मैं रास्ते से गुजर रहा हूं और इस जंगल से मेरा कोई अर्थ नहीं जुड़ा हुआ है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ है और इसीलिए ये जंगल मेरे लिए न सुख है न दुख है। अब जरा थोड़ा सा सोचो, ये जंगल मेरा है क्योंकि मैं इसका मालिक हूं, मैंने इसको खरीद रखा है। अब क्या हुआ? अब ये जंगल मेरे लिए कोई अर्थ रखता है, अब मैं इस जंगल से जुड़ गया हूं, मैंने इस जंगल से अपनी पहचान बना ली है। अब मैं अपनी पहचान के लिए इस जंगल पर आश्रित हो गया हूं। मुझे अपनी पहचान बतानी है कि मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा मैं इस जंगल का मालिक हूं। तो जंगल का होना और जंगल का मेरे लिए कुछ होना, मेरे लिए उसका महत्वपूर्ण होना, दोनों बात अलग अलग है। जब जंगल सिर्फ होता है तब वो मनुष्य के लिए कोई समस्या नहीं है। इसी तरह इस अस्तित्व का होना, इस देह का होना, तन का होना, मन का होना, विचारों का होना, जो कुछ भी आपके अनुभव में उस सब का होना, वो आपके लिए समस्या नहीं है। वो आपके लिए समस्या तब बन जाता है जब आप उससे किसी तरह की पहचान जोड़ लेते हैं। मान लीजिए मेरी पहचान, मैं कौन हूं? मैं हूं जंगल का मालिक। अब इस जंगल से मेरा जो अर्थ है उसी से मेरी पहचान जुड़ी हुई है। अब मैं अपनी पहचान के लिए हो गया हूं जंगल पर आश्रित, तो अब क्या होगा? अब मैं हमेशा इस जंगल को खोने से डरूंगा, कहीं इसमें आग न लग जाए, कहीं कोई इसको मुझसे छीन ना ले। बहुत सारी समस्याएं मुझे परेशान करेंगी, डर आएंगे मेरे जीवन में, क्योंकि मैं आश्रित हूं अपनी पहचान के लिए किसी अन्य चीज पर। इसी तरह से अपने पूरे जीवन में देखिए, रिश्ते हो, काम हो, पहचान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, कोई नौकरी हो, कोई डिग्री हो, किसी तरह के आपका लिंग हो, पुरुष या स्त्री का, आपका रंग हो, आपका शरीर हो, मोटा है, पतला है, तो जो कुछ भी है जिससे आपने अपनी पहचान जोड़ रखी है, चूंकि आपने अपनी पहचान उससे जोड़ रखी है, आप अपनी पहचान के लिए, माने अपने होने के लिए उस पर आश्रित हैं, इसलिए हमेशा आपके जीवन में डर बना रहता है। वहीं से चिंता आती है, वहीं से तनाव आता है, वहीं से संघर्ष आता है, वहीं से आप तुलना करते हो कि मैं ये हूं, मेरे पास इतना बड़ा जंगल है, उस पार उसके पास बहुत बड़ा जंगल है, मुझसे 10 गुना ज्यादा। ईर्ष्या होगी उससे, मैं उससे तुलना करूंगा, ग्लानि भाव में भरूंगा, खुद को कमजोर मानूंगा। तो फिर क्या करें? उसका हड़प लें या इस जंगल को त्याग दें? क्या करें? कुछ नहीं। जंगल है, बस है, उसको रहने दीजिए। मेरे पास कुछ है, मेरी पहचानें कुछ हैं, कहीं से मिली है, उनसे भी भागने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो, इतना समझ लो कि इसके होने या नहीं होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा होना इसके होने पर आश्रित नहीं है। तो लाओ जो कह रहे हैं, यू कांट हैव समथिंग विदाउट नथिंग, यानी विपरीत की बात कर रहे हैं।
कुछ होना और कुछ नहीं होना। होना माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और कुछ नहीं माना, नहीं होना माने नॉन एग्जिस्टेंस। किसी चीज का होना, बुद्ध कहते हैं ना भाव अभाव, वही है होना और नहीं होना। यू कांट हैव समथिंग विदाउट नथिंग। कुछ हो उसके लिए कुछ नहीं का भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है तो सुख का कोई अर्थ नहीं रहेगा। दुख ना हो तो, बहुत गहरा दुख जिसके जीवन में रहा हो उसी को बहुत गहरा सुख भी मिलता है। बताओ, जिसने परिश्रम नहीं किया उसको क्या नींद आएगी गहरी? जिसने कभी भूख का अनुभव नहीं किया उसको भोजन का आनंद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। जिसने पहाड़ी को चढ़ा नहीं वो उतरने का आनंद नहीं ले पाएगा। उतरने का आनंद उसी को आएगा जिसने चढ़ाव को भी देखा हो। तो लाओ जो बात कर रहे हैं विपरीत की। जीवन में हम दौड़ते हैं सदा सुख के पीछे, सदा आराम के पीछे, सदा सुविधाओं के पीछे, लेकिन उसका विपरीत साथ साथ चलता है और चलेगा ही। विपरीत को अगर जीवन से हटा दिया तो सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कल्पना करो, कोई व्यक्ति बचपन से लेकर जवानी तक मखमल पर ही चला हो। जो मखमल पर चला है, जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, कांटे नहीं चुभे, कंकर नहीं गड़े, उसको उस मखमल का जो सुख है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए तो बुद्ध निकल जाते हैं महल छोड़कर, महावीर निकल जाते हैं। तो समझिए, मेरे पास कुछ हो उसके लिए उस चीज का अभाव भी मेरे पास होना चाहिए। इसको ऐसे देखो, समंदर है, समंदर के बीच में एक द्वीप है। ठीक, द्वीप उसी को कहते हैं ना कि आसपास पानी है और बीच में भूखंड है ना, जमीन का टुकड़ा है कुछ। वो जमीन का टुकड़ा, द्वीप केवल तभी तक हो सकता है जब तक आसपास जल मौजूद हो। ठीक, अगर आसपास से आप वो जल हटा दें तो क्या उसे द्वीप कहोगे? क्या इस टापू को, ये जो जंगल है, पहाड़ी है पूरी पचमढ़ी की, क्या इसको आप द्वीप कहोगे? नहीं कहोगे ना। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये आसपास सिर्फ जमीन से घिरा हुआ है। ये बहुत विशाल पानी के क्षेत्र के बीच में नहीं है, इसलिए आप इसको द्वीप नहीं कहोगे। तो द्वीप हो सके उसके लिए वो होना चाहिए जिसकी जरूरत है द्वीप की परिभाषा को पूरा करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सुख हो ही नहीं सकता बिना दुख के, और हमारी सारी भागदौड़ होती है सुख के पीछे। हम सुख के पीछे दौड़ते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता बिना दुख की उपस्थिति के। यू कांट हैव समथिंग, आपके पास कुछ हो नहीं सकता कुछ नहीं के बिना। पहले उसका अभाव चाहिए, तभी उसके भाव का भी अर्थ है। इसको हर जगह पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और यहां से 5 किलोमीटर आगे एक कुएं में भी पानी भरा हुआ है। चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है वो भी पीने का ही पानी है, नहा भी सकते हो, पी भी सकते हो। वह कुएं में भी पीने का पानी है। क्या उस पानी का कोई अर्थ रह जाएगा? क्या चाहिए उसके लिए? उस कुएं के पानी का कोई अर्थ रह जाए, वो जो कुआं है उस कुएं के पानी का महत्व हो, उसके लिए जरूरी है कि ये जो बाकी का पानी है आसपास जो खूब भरा आया था, इसका मेरे लिए अर्थ ना हो। मैं प्यासा हूं, आसपास जो पानी है वो पीने लायक नहीं है और पीने लायक पानी कुएं में है, तो कुएं का होना मेरे लिए कोई अर्थ रखता है। पहले कुएं का होना भर मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता था, तो वो मेरे लिए वो एक तरह से वो मेरा मालिक नहीं हुआ था। क्योंकि अब क्या हुआ, अब प्यास बुझाने के लिए आप उसके ऊपर आश्रित हो गए। तो आप वहां जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, फिर पानी पिएंगे, और उसका महत्व अपने आप घट जाएगा अगर आसपास हर जगह जल ही जल हो पीने का। कहने का तात्पर्य है, अगर वो एक ही चीज बनी रहे, यहां भी जल वहां भी जल, हर तरफ जल ही जल, तो उस चीज का फिर कोई खास अर्थ नहीं रह जाता, उस चीज का महत्व नहीं रह जाता, वो चीज अपना महत्व खो देती है।
उसकी कीमत गिर जाती है। ये तो बहुत सरल सा है ना, व्यापारी तो है, सप्लाई और डिमांड, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है प्राइस अपने आप घट जाती है, सप्लाई बढ़ा दो तो प्राइस घट जाती है, सप्लाई कम कर दो तो भी प्राइस बढ़ जाती है। सरल सा नियम है इकोनॉमिक्स का। तो हम तो अपने जीवन में आप झांकिए और देखिए, जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हो, जिन चीज़ों को आप महत्व देते हो, उसके विपरीत को भी देखिए कि उसके विपरीत के बिना क्या इस चीज़ का कोई अर्थ रह जाएगा। कभी कहते हो क्या, हम रास्ते पर चलते हैं, ठीक, ज़मीन पर चलते हैं, कभी कहते हो क्या कि यहाँ पर ज़मीन है और वहाँ आसमान है? ना तो ये कहते हो यहाँ ज़मीन है, ना कहते हो वहाँ आसमान है, क्योंकि आसमान हर जगह है। आसमान हर जगह है तो हमें उसका अनुभव नहीं होता। अभी हम रास्ते से आए और कोई हमसे पूछे, मान लो आप भी रास्ते से आ रहे हो इधर से और जंगल से आ रहे हो, और कोई आपसे पूछे कि रास्ते में तुम्हें क्या क्या दिखा, ध्यान से सुनिए, कोई आपसे पूछे कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा, आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि आपने आसमान देखा। ईमानदारी से अगर आप विचार करें तो आप कहेंगे पेड़ देखे, पुलिया देखी, नदियाँ देखी, पहाड़ियाँ देखी, सब देखे, ऊंची नीची घाटियाँ देखी, लोग देखे, गाड़ियाँ देखी। आप ये नहीं कहोगे कि ज़मीन देखी, आप ये नहीं कहोगे कि आपने आसमान देखा, आप ये नहीं कहोगे कि आपने वायु को देखा या उसका अनुभव किया। हाँ, कहोगे भी तो कहोगे बड़ा खास था, सूर्यास्त था, सनसेट, बड़ी ठंडी हवा थी। तो ठंडी हवा से, सूर्यास्त से आपका कोई स्वार्थ था, इसलिए वो आपको याद रहा, इसलिए आपने उसकी बात की और वो आपके लिए विशेष हो गया। अन्यथा जो हर जगह मौजूद होता है ना, वो अपना अर्थ खो देता है हमारे लिए। हमारे लिए उस चीज़ का अर्थ नहीं रहता। पानी की कौन कीमत करता है जब हर जगह पानी भरा हो? ये शरीर ठीक ठाक है, उंगलियां ठीक है, कान सुन पाते हैं, कौन को याद आती है कि इनका ख्याल रखो? लेकिन आँख देखो, चश्मा है, आंखें खराब होती हैं, चश्मा लगाना पड़ जाता है। इस चश्मे का होना और इस चश्मे का मेरे लिए अर्थवान होना, महत्वपूर्ण होना, दोनों में बहुत अंतर है। ये चश्मा है, सिर्फ है तो दुकान पर रखा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रखा है ठीक है, रास्ते से आए, बहुत कुछ मिला रास्ते में, छूटता गया पीछे। मगर उस चीज़ से जब मेरा कोई अर्थ जुड़ जाता है, मेरी पहचान जुड़ जाती है, मेरा स्वार्थ जुड़ जाता है, जब मैं अपने होने के लिए उस पर आश्रित हो जाता हूँ, तब वो चीज़ मेरे लिए सुख या दुख का कारण बन जाती है। अब वो चीज़ जिस पर मैं आश्रित हूँ अपनी पहचान के लिए, वो चीज़ या तो मुझे सुख देगी या मुझे दुख देगी। उस चीज़ के माध्यम से या तो मुझे सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा। तो दुख से तो वैसे भी हम परेशान रहते हैं, तो दुख से तो मुक्ति चाहिए थी मगर मिली नहीं, तो समस्या और बढ़ गई। और अगर वो चीज़ सुख भी देती है तो क्या होगा? वो सुख वापस छिन ना जाए, क्योंकि वो आया कहाँ से है? बाहर से। आश्रित हो सुख की खातिर किसी अन्य पर, तो हमेशा ये डर बना रहेगा कि ये सुख वापस छिन ना जाए। ये समस्या है। तो लाओ त्ज़ु क्या कह रहे हैं? यू कांट हैव समथिंग विदाउट हैविंग नथिंग। कुछ हो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ नहीं हो। किसी चीज़ का होना, उसका एग्जिस्टेंस तभी अर्थ रखता है हमारे लिए जब उसका नहीं होना भी हमारे लिए कोई अर्थ रखता है। अगर दुख हमारे लिए कोई अर्थ ना रखे, दुख हमारे लिए महत्वहीन हो जाए, तो सुख भी हमारे लिए महत्वहीन हो जाएगा। काले चेहरे से अगर हमको फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें गोरे चेहरों से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो जगत है, ये क्या है? दृश्य है। किसके लिए? मेरे लिए। जो बात कर रहा है, जो सवाल कर रहा है, जो परेशान है, जो दुखी है, ये जो जीव है, इसके लिए ये है जगत दृश्य। और ये कौन है? दृष्टा। एक देखने वाला, एक वो जो दिखाई दे रहा है।
तो दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक साथ रहते हैं। दृश्य जो है ना, ये जगत, इसको त्यागना नहीं है। ये जो जगत है ये मिथ्या है, इससे मुक्त हो जाओ, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको छोड़कर भाग गए। इससे मुक्त हो जाने का अर्थ है कि इससे जो तुमने अपनी पहचान जोड़ रखी है, इसके ऊपर जो आश्रयता बना रखी है, इसको जो तुम महत्व दे रहे हो, इसको जो तुम खास समझ रहे हो, घास में और पत्थर में जो तुम अंतर करते हो और उसको सच मानते हो, उस बात को जान लो कि झूठ है। वो गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी से जाने वाले के लिए उसने देखा नहीं इधर, है ना। उस गाड़ी से जाने वाले के लिए ये घास का होना, इस पत्थर का होना, मोबाइल का होना, यहाँ मोबाइल भी तो पड़ा है ना, ये पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, ये पड़ा है, वहाँ सामान रखे हैं, इतना बड़ा जंगल है, ये सारी चीजें हैं, इन सब का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए सब है, समस्या इसमें नहीं है कि बात ये नहीं है कि ये चीज है कि नहीं है, ये चीज है, मगर अभी उसके लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये चीजें बस हैं और इन चीजों से ना उसको सुख का अनुभव हो रहा है ना दुख का अनुभव हो रहा है। जगत में हमें सुख या दुख का अनुभव होता है जब हमारे लिए कोई चीज कोई अर्थ रखती है। हम भी तो बैठे थे, उसके लिए हम हैं और हम उसके लिए हैं, दोनों में अंतर है। हम उसके लिए हैं ही नहीं क्योंकि उसको तो ध्यान नहीं, और अगर हम है भी, हमारी तरफ अगर वो देख भी ले, तो हमसे अगर उसको कोई अर्थ नहीं है, ना कोई हमसे उसे कुछ मिल रहा है, ना हम उसका कुछ छीन रहे हैं, ना उसका कोई स्वार्थ पूर्ति हो रही है, ना वो हमसे डरा हुआ है, तो हमारा होना उसको परेशान नहीं करेगा। तो ये जगत है, इसको ना छोड़कर भागना है, ना इसको त्यागना है, ना इसको भोगना है। इसमें बस सही संबंध बनाना है, ये जानते रहना है कि वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, मेरे लिए है। ये जगत हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है, हम कहते हैं ये है वो है। मत करो इतना अहंकार। एक चींटी में और आप में कोई अंतर नहीं है। उस चींटी के लिए वो घुस जाएगी इस जंगल में, इस कोचर में, उसके लिए ये कोचर ऐसी रहेगी जैसे बहुत बड़ी गुफा हो। हम उसको गुफा नहीं कहेंगे, छोटा सा गड्ढा जैसा है, पत्थर है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह है, हम उसको गुफा नहीं कहेंगे, मगर चींटी के लिए वो बहुत बड़ी गुफा है। तो ये जो तन है, शरीर, इसकी संरचना के हिसाब से इसको जगत दिखाई देता है, प्रतीत होता है, अनुभव होता है। अन्य जीव की नजरों से अगर देखोगे जगत को, तो ये जगत कुछ और ही होगा। तो बस इतना जानते रहो, किधर दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, उसमें जानते रहो कि ये सिर्फ मेरे लिए है। जगत है हाँ, मगर मेरे लिए बस। जगत जैसा भी है मेरे लिए है, पड़ोसी के लिए भी नहीं है। जो उधर कैमरे के पीछे बैठा, उसके लिए भी जगत वैसा नहीं है जैसा मेरे लिए। अभी वो ऊँघ रहा है, सो रहा है, सचमुच में सो रहा है, उसको नींद लग गई है, झटके ले रहा है वो बार बार। देखो वो मुस्कुरा रहा है, नींद खुल गई उसकी, मैंने ऐसा कहा तो बताओ, अभी इतनी देर से हम बैठे, जैसा अनुभव मुझे हो रहा था, क्या उसको भी वैसे हो रहा था? नहीं। तो क्या कह रहे हैं लाउजू द्वैत की बात कर रहे हैं कि द्वैत होंगे तो साथ होंगे। किसी चीज का होना केवल तभी अर्थ रख सकता है जब उसका नहीं होना आपके लिए अर्थ रखे। ये पत्थर है, पूरा लंबा चौड़ा, है ना, और हर जगह पत्थर ही पत्थर रहे तो इस पत्थर का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पर बताओ, हम यहाँ आकर के क्यों बैठे, उधर क्यों नहीं बैठे? क्योंकि उधर घास है और यहाँ पत्थर है। यहाँ बैठने की जगह हमको लगा, हमारा स्वार्थ इसमें था, हमें इसमें अर्थ दिखा। अगर हमें बैठना नहीं होता, और देखो कामना अंदर थी, हमारे अंदर कामना थी, हमें बैठने की जगह चाहिए थी, तो फिर हमने जगत को उस कामना भरी नजरों से देखा। हमारे अंदर थी कामना, और कामना पूर्ति के लिए हमको ऐसी जगह चाहिए थी जहां हम बैठ जाएं, सफाई हो थोड़ी। तो हमने ही फिर इस अस्तित्व को किस तरह से देखा? कामना से संचालित दृष्टि से देखा। तो क्या हुआ फिर? हमारे लिए पेड़ का भी कोई अर्थ हो गया, घास का भी कोई अर्थ हो गया, इस सूखे घास का भी कोई अर्थ हो गया, ये ऊंची नीची जगह जो इधर है, कंकर पत्थर हैं, इनका भी, उस नाले का भी, उस रोड का भी, इन सब का हमारे लिए अर्थ हो गया। कहाँ बैठेंगे हम?
ना पेड़ पर बैठेंगे, ना इस घास में बैठेंगे, ना उस नाली में बैठेंगे, ना उस रोड के किनारे बैठेंगे, हम यहाँ बैठे। ये क्या हुआ? मेरे अंदर कामना थी, उस कामना की दृष्टि से मैंने जगत को देखा, तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे सच नहीं दिखाई दिया, मुझे बस वो दिखाई दिया जो मेरी कामना को पूरी करने की मुझे उम्मीद देता है, आशा देता है। अन्यथा हम उधर बैठे थे थोड़ी देर पहले, बताओ इन सब का कोई अर्थ था तब हमारे लिए? नहीं। हम वहां बैठे थे पेड़ के नीचे, हमने वहां नाश्ता किया बैठकर, मगर रास्ते से आ रहे थे, बाकी सारे पेड़ों का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं था, इसीलिए इस पेड़ का हमारे लिए अर्थ था। इस पेड़ के नीचे छाया थी और बैठने की थोड़ी साफ जगह थी जहां बैठकर हम नाश्ता कर सकते थे। बाकी जगह रोड के किनारे पेड़ थे, वहां साफ जगह भी नहीं थी, ज्यादा जगह भी नहीं थी और छाया भी कम थी। तो उन पेड़ों का हमारे लिए अर्थ नहीं था, इसीलिए इस पेड़ का हमारे लिए अर्थ था। अन्यथा उन सारे पेड़ों के पास भी अगर छाया होती, उनके सामने भी अगर बैठने की जगह होती, तो हमारे लिए ये वृक्ष खास नहीं होता। अब सोचो, हम जब इस पेड़ के नीचे बैठने आए, उसी समय हवा चलती और ये पेड़ टूटकर गिर जाता, हमें दुख होता थोड़ा। क्यों? क्योंकि हम अपनी किसी कामना की पूर्ति हेतु उस पर आश्रित हो गए और अब वो पेड़ वैसा रहा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जगत में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको सच मत मान लेना, सच मान करके उसके पीछे मत दौड़ने लग जाना। हम किसी चीज़ को सच मानते हैं इस उम्मीद में कि ये ऐसा है तो इसका परिणाम वैसा होगा। हम सुख के पीछे दौड़ते हैं इस उम्मीद में, इस आशा में कि वो हमें पूर्ण कर देगा, मगर वो हमें पूर्ण नहीं कर पाता। तो जगत में जिस भी चीज़ को आप जैसा समझ रहे हैं ना, अपनी ही मान्यता, अपनी ही संस्कार, अपने ही स्वार्थ के कारण बस वो चीज़ आपको वैसी दिखाई दे रही है। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपना हो, पराया हो, देसी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, ये पूरा अस्तित्व जैसा भी है मेरे लिए वैसा है, मेरी ही कामनाओं के अनुसार। बस इतना जानना होता है और बस इसके दृष्टा हो जाओ। हम आ रहे हैं रास्ते से, न जाने कितने पेड़ मिले, क्या हुआ? नजरों के सामने आए, सब कुछ छूटता गया, छूटता गया, पीछे छूटता गया। ऐसा ही है जगत। मान लीजिए हम 1 घंटे चले तो उसको मान लीजिए 100 साल, तो 100 साल भी बस ऐसा ही है, छोटी सी यात्रा है इस शरीर की। वो यात्रा आराम से कीजिए, बहुत ज़्यादा उलझिए मत, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आसक्त मत हो जाइए। उस चीज़ को जितना आप समझ रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। बस ये जान लो, बस यही है जो हमें मुक्त कर सकती है चीज़ों से। ये फ़ोन है, जब फ़ोन नए नए आते हैं, कंपनी नए नए फ़ोन निकालती है, तब हम उनके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि हमें उससे पूर्णता मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। खूब उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं जो गुलामी कर करके उन्होंने कमाई। और क्या होता है फिर? वो मोबाइल पड़ा रहता है इधर उधर, जेब में पड़ा रहता है, और कुछ नहीं करते उससे। कुछ फ़ोटो लेंगे, कुछ गाने सुनेंगे, यूट्यूब वीडियो चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे। पर जब तक नहीं मिला था तब तक क्या था? बड़ी गहरी कामना थी, बड़े परेशान थे, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या तो मज़ा आ जाएगा। पर वैसा कुछ नहीं होता फिर। तो आपके जीवन में सुख हो ही नहीं सकता बिना दुख की उपस्थिति के। इतना ध्यान रखिए, दोनों साथ होंगे। हमने कहा था ना, एक ही दीवार है, एक ही रंग की है। उस दीवार पर उसी रंग से अगर कुछ लिखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। उस दीवार पर जो रंग है, मान लो ब्लैक रंग है या हरा रंग है या ब्लू रंग है, उस पर कुछ दिख सके उसके लिए उससे अलग कोई रंग होना चाहिए जो उस पर आप लगा रहे हैं। ब्लैक है तो उस पर वाइट रखो, रेड रखो, पीला रखो, कोई अन्य रंग रखो, तो उसका कोई अर्थ रहेगा। अन्यथा वो चीज़ आपको अनुभव ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा, उस पर लिख भी दोगे तो। मतलब कोई चीज़ आपके लिए हो
कुछ आपके लिए हो, उसके लिए जरूरी है कि उसका विपरीत भी मौजूद हो, माने उससे अलग जो कुछ है, विपरीत। वही बात लाओ जो कह रहे हैं, यू कांट हैव समथिंग विदाउट नथिंग। नथिंग माने कुछ नहीं है तो ही आपके पास कुछ हो सकता है। अगर आपके पास पहले ही है, वो माने जो चीज आपके पास है, ये चीज है ना, ये देखो यहाँ पर है क्या, ये चीज यहाँ पर है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, नहीं है ना। बाकी जगह ये चीज नहीं है, पूरे आसपास ये चीज नहीं है, इसीलिए इसका होना यहाँ पर अर्थ रखता है। तो ये चीज हो सके इसके लिए आसपास इसका नहीं होना भी जरूरी है। आसपास ये नहीं है इसीलिए ये है, अन्यथा हो ही नहीं सकती। हमें अनुभव ही नहीं होगी, आसमान का हम अनुभव नहीं करते हैं, हम तो बस कह देते हैं खाली जगह, स्पेस। अनुभव थोड़ी ना होता है। हवा का अनुभव हो सके उसके लिए चाहिए कि एक कहीं पर हवा ना हो। इस घास का अनुभव हो सके इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर घास ना हो, आसपास घास ना हो, खाली जगह चाहिए। तो इसका होना इसके नहीं होने पर आश्रित रहेगा, तो इसका नहीं होना सदा इसके साथ रहेगा, तभी ये होगा। तो आपके जीवन में कुछ सुंदर केवल तभी तक हो सकता है जब तक कुछ कुरूप हो। आपके जीवन में कुछ अच्छा भी तभी तक हो सकता है जब तक आपके जीवन में कुछ बुरा हो। सुख हो सकता है सदा ही जब आपके जीवन में दुख मौजूद हो। आप चाहें कि सुख बना रहे, दुख नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस दो द्वैत के जोड़े को साथ रखिए। ये जगत भी होगा तो आपके ही साथ होगा। जागते हो तुरंत जगत भी साथ साथ आ जाता है। सो जाते हो, आपको अपना अनुभव नहीं होता तो आपको जगत का भी अनुभव नहीं होता। हम बात कर रहे थे कल किसी से, किसी का सवाल था, हम उससे बात कर रहे थे फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि युद्ध हो रहा है, गाज़ा, यूक्रेन, रसिया, इधर। उसका होना, युद्ध का होना और उस युद्ध से मेरा कोई अर्थ होना, मेरे लिए उस युद्ध का महत्व होना, दोनों अलग अलग बात है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं हो, सोशल मीडिया ना हो, कोई संसाधन ना हो, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या उस युद्ध से? कुछ नहीं। उस चीज़ का होना और उस चीज़ का मेरे लिए महत्वपूर्ण होना, मेरे लिए कोई अर्थ रखना, दोनों अलग बात है। ये पेड़ पौधे हैं, हम इनको महत्व नहीं देते। वहाँ पर तबाही हो रही है, हम उसकी बात कर लेंगे, अपने घरों में हो रही है, उसको क्यों नहीं इतना महत्व देते? उसकी बात क्यों नहीं करते कि यहाँ पर भी ये युद्ध चल रहा है? हाँ, वहाँ युद्ध हो रहा है, उसकी बात कर ली। आसमान में न जाने कितने ग्रह, तारे, उपग्रह, सौरमंडल सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, फिर निर्मित हो रहे हैं, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रख रहे हैं ना। अभी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है वहां पर, हमारी कोई पहचान नहीं जुड़ी उससे, हम उस पर आश्रित नहीं है किसी चीज के लिए। हाँ, वो अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो हम डर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के होने से हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और वो आ गया अगर, तो पृथ्वी की हालत वो नहीं रहेगी जो अभी है, तो समस्या हो जाएगी, तो हम घबरा जाएंगे। फिर इस शरीर का होना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस शरीर का मिट जाना हमारे लिए भयानक होता है। इस शरीर के पैदा होने से हम खुश होते हैं, तो इसी शरीर के मिटने पर हम दुखी भी होते हैं। बच्चा जन्म लेता है, हम बड़े खुश होते हैं, हमको लगता है कि कुछ खास हुआ, खुश होना चाहिए, इसीलिए फिर हम, कोई मरता है तो रोते हैं, दुखी होते हैं। दोनों साथ चलेंगे। कुछ हो, किसी चीज का अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस हो, उसके लिए उस चीज का अस्तित्व नहीं होना भी जरूरी है। वही बात ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। ये चीज हो, इसके लिए आसपास इसका नहीं होना भी जरूरी है। नहीं होना, विदाउट नथिंग, ये हो नहीं सकती। ठीक, इसके होने के लिए इसका नहीं होना जरूरी है।
तो जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको देखो और उसके विपरीत को भी देखो, और फिर देखो सुख की कामना करते हो मगर सुख ही सुख हो। आपको जीभ लपलपा रही है ना जलेबी खाने के लिए, गुलाब जामुन खाने के लिए, कुछ मिठाई खाने के लिए, कुछ तीखा खाने के लिए। तब देखो कि अगर वो सब कुछ पूरी दुकान में जितना भी कुछ है वो सब आपको अभी खाने को मिल जाए, तब क्या होगा? जेब में पैसे नहीं होते और पेट में भूख होती है और फिर कुछ खाने का देखते हो ना, तो सामने रखी हुई चीज़ आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगती है, बहुत खास लगती है। और जब पैसे खूब हो, जिसके पास बहुत पैसा है, रास्ते से निकल रहा है, कुछ भी दिखा उसको वो खरीद सकता है आसानी से। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें आपके लिए बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण हैं उस व्यक्ति के लिए भी होगी? नहीं। जिसके लिए वो सब सहज ही उपलब्ध हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, उसके लिए उनका अर्थ नहीं रह जाता। तो ये जो अस्तित्व है, इसको बस देखो, जो चल रहा है वो चल रहा है। शरीर है, इसकी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें ऐसी नहीं है कि उसके लिए दुखी हो, परेशान हो। बहुत कम ज़रूरतें हैं। बाकी जिन्हें आप ज़रूरतें कहते हैं वो ज़रूरतें नहीं हैं, वो डर से पैदा हुई कामनाएं हैं, वो ईर्ष्या से पैदा हुई कामनाएं हैं, तुलना करने से पैदा हुई कामनाएं हैं, वो अज्ञान से, कल्पनाओं से पैदा हुई कामनाएं हैं। वो आपकी ज़रूरतें नहीं हैं। ध्यान से थोड़ा सा विचार कीजिए। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बचपन से लेकर आज तक आपने कई कामनाएं की होंगी और उनमें से बहुत कामनाएं पूरी भी हुई होंगी। लेकिन जब वो चीज़ नहीं थी तब आप उसके लिए कितना आतुर थे, कितना सोचते थे कि वो चीज़ आपको मिल जाए। पर जब वो चीज़ आपको मिल गई, फिर देखा आपने कि कैसे वो चीज़ अपना अर्थ खो देती है। नए कपड़े हो, नए मोबाइल हो, नए रिश्ते हो, कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, ये जब तक आपको हासिल नहीं है, माने उनका अभाव है, तब तक उनका होना आपके लिए अर्थ रखता है। जब उस चीज़ का अभाव मिट जाता है, जब वो चीज़ आपको उपलब्ध हो जाती है, तब उस चीज़ के प्रति आपका जो आकर्षण था, जो खिंचाव था, जो चाहत थी उसकी, वो भी बहुत धीमी पड़ जाती है। तो जीवन में जो कुछ भी है वो अपने विपरीत को साथ लेकर ही चलता है, अन्यथा उसका अस्तित्व आपको अनुभव नहीं होगा। अंधकार का अनुभव हो पाता है क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश ना हो तो अंधकार का अनुभव नहीं होगा। सौंदर्य का अनुभव होता है कुरूपता के साथ, झोपड़ी का अनुभव होता है महल की तुलना में, अच्छाई का अनुभव होता है बुराई की तुलना में। विपरीत के बिना दूसरा हो नहीं सकता। इसी को तो अद्वैत कहते हैं। दो नहीं को अद्वैत कहते हैं। एक को अद्वैत नहीं कहते, दो का नहीं होना माने दो का मिथ्या होना अद्वैत है। क्योंकि जगत जो है, जैसा है, वो मेरे लिए है, और मैं जो हूं, जैसा हूं, ये तन मन बुद्धि विचार, ये सब इस जगत से आ रहा है। तो मैं जो कुछ भी, ये शरीर कहाँ से आया? जो खाया पिया, जैसा माहौल में रहा, जैसे परिवेश में रहा, जैसी वायु मैंने ली, जैसी वायु शरीर को मिली, जैसा पोषण मिला, तो ये तन और ये मन अस्तित्व से आ रहा है, जगत से आ रहा है, समाज से आ रहा है। तो जगत से मैं हूं, मुझसे जगत है, यही है द्वैत का जोड़ा, और ये दोनों मिथ्या हैं। क्योंकि मेरे लिए जगत जैसा है वो सिर्फ मेरे लिए है, इसलिए उसमें सच्चाई नहीं है, धोखे खाऊंगा। सामने इंसान है, वो भी है तो मेरे लिए ही ना, मैं ही तो एक अकेला हूं जो कह रहा हूं कि वो है। कोई और भी कह रहा है कि हाँ वो है, तो वो कोई और है, ये भी तो मैं ही कह रहा हूं ना कि वो है, और वो कह रहा है कि वो भी है, तो वो दोनों भी हैं तो मेरे लिए। तो मैं हूं मूल में, तो मैं हूं इसीलिए जगत है, और जगत है इसीलिए मैं हूं। जगत समंदर नहीं तो लहर नहीं,
लहर नहीं हो तो समंदर की बात करने वाला कोई नहीं। अस्तित्व है इसीलिए मैं हूं, मैं नहीं हूं तो अस्तित्व की बात भी कोई नहीं करेगा। दोनों साथ रहेंगे, पर इतना जानते रहो कि दोनों वैसे नहीं है जैसे हम उसको समझ रहे हैं। बस व्यवहारिक तल पर जितना उपयोगी हो उतना उसके साथ संबंध रखो, उस ढंग से संबंध रखो, मगर उससे अपनी पहचान मत जोड़ लो। देख पाओ कि ये बस अभी है, सुख है बस अनुभव हो रहा है, दुख है अनुभव हो रहा है, बीत जाएगा, कुछ ठहरता ही नहीं है। सत्य थोड़ी ना है जो ठहर जाएगा, सत्य थोड़ी ना है जो शाश्वत हो जाएगा। मिथ्या है तो थोड़ी देर है, बस। तो जीवन में इन द्वैत के जोड़ों को एक साथ देखो तो जिंदगी आसान हो जाती है, सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर व्यर्थ के भेदभाव में नहीं जियोगे, फिर व्यर्थ के द्वंद्व में नहीं जियोगे, फिर सुख और दुख से आपके जीवन, आपके निर्णय, आपके कर्म संचालित नहीं होंगे। फिर आपका जीवन संचालित होगा सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम से। वो द्वैत से ऊपर की बात है। समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये जो हम बात कर रहे हैं इसके माध्यम से जो समझ का आविर्भाव होता है वो द्वैत से ऊपर की है। उसको उसको हम दो में नहीं बांट सकते। इस द्वैत के जोड़े को साथ साथ देखो और फिर अपना सहज जीवन जियो। क्या है, चलने दो जीवन को। जो पीछे जा रहा है जा रहा है, बह रही है नदी धारा, कुछ छूटता जा रहा है, कुछ आगे हमें और मिलेगा जब तक है। चलते हैं, बढ़िया है।